अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपने वीडियोस पे कैसे व्यूज़ ला सकते हैं, वो भी बिल्कुल सेटिंग ऑन ऑफ करके। कुछ सेटिंग है ऐसी जो आपने ऑन करनी है और कुछ सेटिंग ऐसी है जो आपने ऑफ करनी है। वो सब कुछ वाइट स्टूडियो से होता है, तो मैं आपको हर चीज़ आज क्लियर करने वाला हूँ। तो मैं हूं आपका अपना दोस्त मोहम्मद अमीन और आप देख रहे हैं मिस्टर ट्रू गाइड। तो चलें हम जो है वो अपने टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपने जो है वो वाइट स्टूडियो ऑन कर देना है, तो मैं यहाँ से इसको ऑन कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर आपके सामने लोगो नज़र आ रहा होगा ऊपर, और यहाँ पे आपके पास जो है वो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे आपका नाम शो हो रहा होगा। अगर आपके पास अपना अकाउंट जो है वो शो नहीं हो रहा, तो आपने जो है वो स्विच अकाउंट के ऊपर क्लिक करके आपने जो है वो अपना अकाउंट स्विच ऑन कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आप नज़र आ रहा होगा। आपका जो चैनल नाम है वो नज़र आ रहा होगा, हैंडल नेम जो है वो नज़र आ रहा होगा, और डिस्क्रिप्शन भी जो है वो नज़र आ रही होगी, और लिंक्स अगर आपने जो है वो डाली हुई हैं तो वो भी आपको नज़र आ रही होगी। तो मैंने कोई भी लिंक इसमें ऐड नहीं किया, तो इस वजह से जो है वो मेरी कोई भी लिंक यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपको जो है वो होम टैब के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से इसको मैं वो क्लिक कर देता हूँ, और दोस्तों यहाँ पे जो है वो होम टैब जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है ना ऑन, तो ये आपके पास जो है वो ऑफ ही होंगी पहले, ठीक है। तो आपने जो है वो सबसे पहले शो यूर चैनल होम टैब टू हाईलाइट एंड शो केस कंटेंट फॉर योर आइडियंस। इसका मतलब है जो आपका जो वीडियो है वो हाईलाइट करनी है आपके आइडियंस को, जो आपके फॉलोअर्स हैं। जी हाँ, तो हमें जो है वो अपने आइडियंस को अपने वीडियोस जो है वो शो करने, तो इस सेटिंग को आपने ऑन कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फॉर यू यूट्यूब रिकमेंड्स योर कंटेंट बेस्ड ऑन व्यूवर्स इंटरेस्ट। जी हाँ, तो हम जो है वो अपना चाहते हैं कि हमारा जो वीडियो है वो फॉर यू पे जाए और रिकमेंड हो दूसरों के पास। जो आपके फॉलोअर्स हैं वो भी देखेंगे, और वो खुद ही यूट्यूब चैनल जो है वो आपके वीडियो को रिकमेंड करेगा दूसरों के पास। तो आपने इस सेटिंग को भी ऑन कर देना है। उसके बाद आपने शो मोर सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मोर सेटिंग के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पे दोस्तों कुछ बातें जो हैं वो समझने वाली हैं, वो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। तो आपने हर एक चीज़ जो है वो आपने समझना है। तो मैं सब कुछ जो है वो ऑफ़ कर देता हूँ और आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। तो देखें, अगर दोस्तों आप जो है वो लॉन्ग वीडियो अपलोड करते हैं, तो फिर आपने जो है वो सेटिंग ऑन कर देनी है, ठीक है। अगर आप जो है वो लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं करते, आप जस्ट शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं, तो जो है वो आपने उस सेटिंग को ऑफ करना है। अगर आप ये भी नहीं करते, जस्ट आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, तो आपने जो है वो उस सेटिंग को ऑन कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे जो है वो शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करता हूँ, तो उसको भी मैं ऑन कर देता हूँ, और यहाँ पे जो है वो मैं लॉन्ग वीडियो भी अपलोड करता हूँ, तो वो भी मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नीचे एक और सेटिंग है, ऑल कंटेंट रिकमेंडेड। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है यूट्यूब रेगुलरली अपडेट्स दी फॉर यू सेक्शन विथ फ्रेश कंटेंट। जो भी आपका वीडियो है वो रिफ्रेश होता रहेगा, रिकमेंड होता रहेगा। अगर आप जो है वो रिसेंट कंटेंट ओनली के ऊपर क्लिक कर देते हैं, तो फिर क्या होता है कि आप जो भी वीडियो अपलोड करते हैं वो सिर्फ वो ही दिखाएगा, पुराने जो वीडियोज़ हैं उसके ऊपर व्यूज़ नहीं आएंगे। तो आपने जो है वो क्या करना है कि आपने ऊपर वाले के ऊपर निशान के ऊपर क्लिक कर देना है, ताकि आपकी जो है वो न्यू वीडियोज़ भी आपके यूज़र्स के पास जाएं, और पुराने जो वीडियोज़ हैं उनके ऊपर भी जो है वो व्यूज़ आते रहें। तो आपने जो है वो ये सेटिंग ऑन कर देनी है। तो मैं लाइव स्ट्रीम नहीं करता, तो मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो आपने सेव सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपने जो है वो बैक आ जाना है। तो यहाँ से मैं बैक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको जो है वो सेटिंग नज़र आ रही होगी, तो सेटिंग आपने जो है वो उसके ऊपर क्लिक कर देना है, और पुश नोटिफिकेशन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ सेटिंग है जो बहुत ही ज़रूरी है, जो ऑन करनी है।
ये जो है वो आपके पास जो है वो सब के सब ऑफ होंगी। तो आपने क्या करना है, अपने हिसाब से जो है वो आपने ऑन करनी है। तो अगर आपके पास ये ऑन है तो आपने जो है वो इस तरह ऑन कर देनी है। अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन जो है वो ऑफ है तो आपने जो है वो उसको भी ऑन कर देना है, ठीक है। और कमेंट आपने जो है वो ऑल के ऊपर क्लिक करके कमेंट को भी इम्पोर्टेंट या नॉन कमेंट आप नहीं कमेंट करना चाह रहे, मतलब आप नहीं किसी का कमेंट देखना चाह रहे, तो आपने जो है वो नॉन के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो है वह सभी के मैसेजेस आए, तो मैं इसको ऑल कर देता हूँ और ये इस सेटिंग को यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आइडियंस, तो नोट मेड फॉर चिल्ड्रन। अगर आप जो है वो बच्चों के वीडियोस बनाते हैं तो आपने जो है वो मोस्टली ऊपर वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं बच्चों वाले वीडियोस नहीं बनाता, मैं टेक के वीडियो बनाता हूँ। तो मेरे जो चैनल है वो बच्चों से रिलेटेड नहीं है। तो अगर आपका है तो आपने जो है वो ऊपर वाले ऑप्शन को चेक करना है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आप बच्चों वाले वीडियो भी बनाते हैं और जो है वो बड़ों वाले वीडियो भी बनाते हैं, तो आपने क्या करना है, आई वॉन्ट टू रिव्यू दिस सेटिंग फॉर एवरी वीडियो। तो जैसे ही जो है वो आप अपलोड करेंगे वीडियो, तो वो पूछेगा आपसे कि आप जो है वो ये वीडियो बच्चों से रिलेटेड है या बड़ों से रिलेटेड है। तो वो पूछेगा, आप जो है वो उस कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे और आपका जो वीडियो है वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। कंट्री आपने जो है वो कौन सी सिलेक्ट करनी है, आपने जो है वो अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है। जहाँ पे आपकी कंट्री वाले या आसपास के पड़ोस वाले जो है वो मुल्क आपकी ज़बान समझते हो, वो ही कोई कंट्री आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है दोस्तों। क्लिप आपने जो है वो ऑन नहीं करना, वरना आपकी जो वीडियोज़ हैं उसका कोई क्लिप कहाँ से भी जो है वो कट करके आपका यूज़ कर सकता है और आप फिर बाद में ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस सेटिंग को आपने ऑफ कर देना है। सेंसर ऑटो ऑप्शन आपने इसको जो है वो ऑफ करना है, ठीक है। जो लैंग्वेज है जो भी आप बोलते हैं उसको ट्रांसलेट करता है इंग्लिश में, तो बहुत ज़्यादा गलतियां जो है वो होती रहती हैं, तो परेशानी होती है आपके व्यूवर्स को। तो आपने उस सेटिंग को भी जो है वो ऑफ कर देनी है, ठीक है। करेंसी आपने जो है वो USDT डॉलर रखनी है। और यही कुछ सेटिंग थी जो बहुत ही ज़्यादा